आज हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या। डिफिनेशन के अनुसार, when both x and y are functions of a third variable t, then given equation are said to be parametric equation and t is called the parameter। यानी कि मान लिए x जो है वह फंक्शन t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं, और जहां t को पैरामीटर कहते हैं। या और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि x और y जो हमारे पास जो फंक्शन था वह डायरेक्ट रूप में न जुड़ के इनडायरेक्ट रूप में किसी तीसरे वेरिएबल से जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम उस इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। इसका हम डेरिवेटिव निकालना, इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। If all three derivatives exist and dx dt does not equal to 0, then dy dx equals dy dt dx dt। एंड इसका यदि हम सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका होगा डी वाई डैश डी टी डी एक्स, सॉरी यहाँ टी होगा डी एक्स डी टी। एग्जाम्पल नंबर 34, फाइंड डी वाई डी एक्स इफ x equals a cos theta and y equals a sin theta। Solution: given that x equals a cos theta, y equals a sin theta, यहाँ पैरामीटर जो है वो थीटा है, इसलिए dy dx जो होगा dy dt होता था, लेकिन यहाँ पर जब t होगा कब, जब t पैरामीटर होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो इसलिए यहाँ थीटा होगा dx d थीटा। dy dx निकालने किसका फॉर्मूला है। अब हम dy dx निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉरी dy d थीटा निकालते हैं, dy d थीटा, यहाँ a sin थीटा डी थीटा, इसका हमें हो जाएगा a cos थीटा। अब हम dx d थीटा निकालेंगे, cos थीटा, इसका हमें हो जाएगा a माइनस sin थीटा, इसलिए dy dx इसका मान और इसका मान इसमें पुट करेंगे। dy dx हमें दिया है a cos थीटा या इंटू a माइनस साइन थीटा, कैंसिल माइनस कॉट थीटा, इसका यही आंसर होगा। एग्जांपल नंबर 35, find dy dx if x equals a t square, y equals 2a t। Solution: given that x equals a t square and y equals 2a t, therefore dy dx जो होगा
यहाँ t पैरामीटर है इसलिए dy dt ओवर dx dt, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तब हम dy dt निकाल रहे हैं, dy dt 280, इसका हमें जाएगा 2a। अब हम dx dt निकाल रहे हैं, dx dt at², इसका हमें हो गया a इंटू 2t और इक्वल्स 2at। देयरफॉर dy dx, इसका मान हम इसमें पुट करेंगे, 2a ओवर 2at, ये कैंसिल हो गया, यहां में 1 ओवर t मिला। इक्वेशन 36, find dy dx if x equals a into theta plus sin theta and y equals a into 1 minus cos theta। Given that x equals a into theta plus sin theta, y equals a into 1 minus cos theta, therefore dy dx जो होगा, यह इक्वेशन हमें थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है इसलिए dy d थीटा ओवर dx d थीटा, इक्वेशन 1। अब हम dy और d थीटा का मान निकालेंगे, dy d थीटा a इंटू d 1 माइनस कॉस थीटा d थीटा, इसका हमें 0, इसका हमें माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और यहाँ a इंटू साइन थीटा, dx d थीटा a इंटू d थीटा प्लस साइन थीटा ओवर थीटा, a इंटू थीटा का हमें 1 और यहाँ साइन थीटा का हमें कॉस थीटा। अब इसका मान इसमें पुट करेंगे, सो dy dx a साइन थीटा a ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एग्जांपल 37, फाइंड dy dx, हमें यह इक्वेशन दिया गया, इसका हमें dy dx निकालना है। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट dy dx निकाल सकते हैं या इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में लाके उसके बाद dy dx निकालेंगे। लेट x इक्वल्स a cos q थीटा एंड y इक्वल्स a sin q थीटा। अब हम x के स्थान पे इसका मान पुट करेंगे और y के स्थान पे इसका मान पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यदि पुट करने के बाद हमें इसका मान इसके बराबर यदि हो जाए, उस कंडीशन में यह जो होगा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। a cos q थीटा प्लस a sin q थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस a टू द पावर 2/3 इंटू साइन थीटा होल, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ यह कॉमन लिए, हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इसका मतलब हुआ हिंस x इक्वल्स a cos q थीटा, y इक्वल्स a sin q थीटा इज पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ x to the power 2 upon 3 plus y to the power 2 upon 3 equals a to the power 2 upon 3। यानी कि यह और यह इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ, इसलिए हम अब इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह इसका dy dx निकालेंगे। Therefore dy dx होगा dy d थीटा ओवर dx d थीटा, इसके बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। सबसे पहले हम dy d थीटा निकाल लें। dy d थीटा यहां हमें a इंटू इसका 3 साइन स्क्वायर और साइन थीटा का हमें कॉस थीटा, dx d थीटा जो होगा a इंटू इसका हमें 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसलिए dy dx यानी कि इसका मान और इसका मान हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 3a साइन थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम 3a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ माइनस आ गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल, यानी कि यहाँ हमें माइनस टेन थीटा मिला। अब हम माइनस टेन थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं a साइन क्यू थीटा ओवर a कॉस क्यू थीटा, यहाँ 3। अब इसका मान पुट करेंगे और इसका मान सो dy dx जो होगा इसके बराबर। इनको सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि हमें जो फंक्शन दिया गया है वह पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया गया है और उसमें बिना पैरामीटर को एलिमिनेट किए हम उसका dy और dx निकालेंगे। इसका मतलब यह हुआ यदि हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर दे तो x और y में हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। उस कंडीशन में वह इक्वेशन या तो इम्प्लिक्ट होगा या तो एक्सप्लिक्ट होगा। हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। x इक्वल्स 2at स्क्वायर, y इक्वल्स at टू द पावर 4। dy dx जो होगा, यहाँ t है पैरामीटर, dy dt ओवर dx dt, इक्वेशन 1। अब हम dy dt निकाल रहे हैं। dy dt यहाँ में a इंटू 4tq होगा और dx dt जो होगा यहाँ में 2a इंटू 2t होगा। अब हम इसका मान इसमें पुट करेंगे। dy dx जो होगा हमें 4a tq 4at, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ हमें बच गया
टी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2, x equals a cos theta, y equals b cos theta. Given that x equals a cos theta, y equals b cos theta, therefore dy dx जो होगा dy d थीटा ओवर dx d थीटा, इसके बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम dy d थीटा निकालेंगे। dy d थीटा यहां में b इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। अब dx हम d थीटा निकालेंगे। दोनों कंडीशन ठीक है। अब dx d थीटा निकालेंगे तो इसका हमें a माइनस साइन थीटा, dy dx। अब इसका मान इसमें पुट करेंगे तो b माइनस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां हमें b ओवर a। क्वेश्चन 3, गिवन दैट x इक्वल्स साइन t, y इक्वल्स cos 2t, therefore dy dx जो होगा dy dt ओवर dx dt, इसके बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तब हम सबसे पहले dy dt निकालेंगे। इसका हमें d cos 2t d 2t इंटू d 2t dt, इसका हमें माइनस यहाँ 2 cos का माइनस साइन 2t। अब हम dx dt निकालेंगे। इसका हमें cos t, therefore dy dx जो होगा इसका हम इसमें पुट करेंगे माइनस 2 साइन 2t ओवर cos t। इसको हम माइनस 2, इसको 2 इंटू साइन t इंटू cos t लिख सकते हैं ओवर cos t। cos cos कैंसिल हो गया, माइनस 4 साइन t। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, x equals 4t, y equals 4 upon t, given that x equals 4t, y equals 4 upon t, therefore dy dx जो होगा dy dt ओवर dx dt, इसके बराबर होगा। इसको क्वेश्चन 1 dy dt निकालेंगे माइनस 4, इसका हमें टी स्क्वायर, dx dt निकालेंगे इसका हमें 4, therefore dy dx जो होगा इसका हम इसमें पुट करेंगे माइनस 4 टी स्क्वायर ओवर टी, इसका हमें हो गया माइनस 4 ओवर टी क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसका मान हमें 4 निकला है। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
एक्स इक्वल्स कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई इक्वल्स साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। गिवन दैट एक्स इक्वल्स cos theta minus cos 2 theta, y equals sin theta minus sin 2 theta. Therefore dy dx जो होगा dy d theta dx d theta इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 सबसे पहले dy d theta निकालेंगे। इसका हमें cos थीटा और उसका -2 cos थीटा, सॉरी -2 cos 2 थीटा dx d थीटा निकालेंगे। इसका हमें माइनस साइन थीटा और इसका हमें माइनस और माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। देयरफॉर dy dx जो होगा इसका मान इसमें पुट करेंगे। cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, x equals a into theta minus sin theta, y equals a into 1 plus cos theta. Given that x equals a into theta minus sin theta, y equals a into 1 plus cos theta. Therefore dy dx जो होगा dy d थीटा dx d थीटा। इसको इक्वेशन 1 सबसे पहले dy d थीटा निकालेंगे। यहां हमें इसका a इंटू इसका 0 और इसका हमें माइनस साइन थीटा dx d थीटा जो हमें मिला a थीटा का हमें 1 और इसका हमें माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर dy dx जो होगा इसका 1 पुट किए माइनस a साइन थीटा a ओवर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस सॉरी 1 a कैंसिल हो गया। यहाँ हमें माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम माइनस 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 लिख सकते हैं और इसको हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख सकते हैं। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ हमें कॉस थीटा बटा 2 माइनस कॉस थीटा बटा 2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल्स साइन QT ओवर रूट अंडर cos 2t, y इक्वल्स cos QT ओवर रूट अंडर cos 2t। देयरफॉर dy dx जो होगा dy dt ओवर dx dt इसके बराबर होगा। सबसे पहले हम dy dt निकाल रहे हैं, dy dt इसका हम निकालेंगे रूट अंडर cos 2t, इसका हमें 3 cos स्क्वायर t, उसके बाद cos का माइनस साइन t। अब हमें यहाँ पे माइनस cos QT, अब इसका निकालें रूट अंडर cos 2t,
अब फिर हम cos 2t का निकालें माइनस sin 2t, और फिर हम 2t का निकालें तो 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ ओवर रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, dy dx जो होगा, सॉरी dy dt इक्वल्स, यहाँ हम एलसीएम लिए, इसमें हमें मिल गया माइनस साइन टी माइनस 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, यहाँ में माइनस माइनस प्लस कॉस क्यू टी, और इसको हम 2 इंटू साइन टी कॉस टी इस रूप में लिख सकते हैं। ये नीचे आया, इसका हमें रूट अंडर कॉस 2t, और इसका रूट से बाहर कॉस 2t dy dt, इस टर्म में और इस टर्म में साइन टी इंटू कॉस टी कॉमा आ रहा है, इसलिए माइनस साइन, यहां में बच गया कॉस टी इंटू कॉस 2t, यहां प्लस कॉस क्यू टी ओवर रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब हम dy dx निकालेंगे, सॉरी dx dt निकालेंगे, dx dt यह जो होगा u अपॉन v के फॉर्म में है, तो u उसी तरह cos 2t, और इसका हमें 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का हमें cos t माइनस साइन क्यू टी इंटू इसका हमें 1 ओवर 2 इंटू रूट अंडर cos 2t, और फिर cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का फिर 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ ओवर cos 2t का रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, और यहाँ t होगा dx dt, यहाँ एलसीएम लिए, एलसीएम लिए तो यहाँ हमें मिल गया 3 साइन स्क्वायर टी cos t इंटू cos 2t, उसी तरह हम साइन 2t को लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ लिखे हैं 2 इंटू साइन टी कॉस टी, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और ओवर ये नीचे आ गया रूट अंडर कॉस 2t, और कॉस 2t का रूट का होल स्क्वायर किए तो हमें यहाँ कॉस 2t मिल गया, dx dt, इस टर्म में से हम cos t और sin t कॉमा ले रहे हैं, cos t इंटू साइन टी, यहाँ में मिल गया 3 cos, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं 3 sin t इंटू cos 2t, यहाँ हमें मिल गया प्लस 2 sin qt ओवर रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, हमें dy dt और dx dt निकल गया है। अब हम इस दोनों का मान इसमें पुट करेंगे, dy dt का मान यह है sin t इंटू cos t माइनस 3 cos t इंटू cos 2t प्लस cos qt ओवर रूट अंडर
cos 2t इंटू cos 2t अपॉन, अब dx dt का मान रख रहे हैं, यहाँ हमें cos t इंटू साइन टी रूट अंडर 3 sin t इंटू cos 2t प्लस 2 sin qt ओवर रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां में बच गया -3 cos t, और cos 2t को हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। यदि हम इसको यदि cos के रूप में बदले तो यहाँ हमें cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यदि हम इसको साइन के रूप में बदले तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम cos 2t के स्थान पे यह रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस cos qt ओवर यहाँ 3 sin t। उसी तरह यहाँ cos 2t का मान हम यहाँ रख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t, और यहाँ प्लस 2 sin qt। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 cos qt प्लस 3 cos t प्लस cos qt। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 sin t माइनस 6 sin qt प्लस 2 sin qt। इसको हम ऐड किए, सॉरी यहाँ 2 छूट गया है, इसको हम ऐड किए दोनों को, यहाँ हमें मिल गया -4 cos qt और यहाँ प्लस 3 cos t। यहाँ भी इसको ऐड किए, सॉरी इसको ऐड किए तो हमें यहाँ मिल गया 3 sin t -4 sin qt। इसको हम यहाँ पर माइनस कॉमा ले ले तो 4 cos qt -3 cos t और इसको हम 3 sin t -4 sin qt इसी तरह रहने दिए। इसका मान cos 3t के बराबर और इसका मान sin 3t के बराबर हो, इसका हमें माइनस cot 3t, यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें यह क्वेश्चन दिया गया है, हमें dx dy dx निकालना है। देयरफॉर dy dx जो होगा dy dt ओवर dx dt इसके बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 माने। सबसे पहले हम dy dt निकाल रहे हैं। dy dt जो होगा a इंटू cos t इसके बराबर होगा। अब हम dx dt निकाल रहे हैं, a इंटू इसका हमें हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस इसका हमें 1 ओवर 10 t ओवर 2 और 10 t ओवर 2 का हमें सेक स्क्वायर t ओवर 2 और फिर इसका हमें 1 ओवर 2।
ए माइनस साइन टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी ओवर 2 साइन टी ओवर 2, इसको हम 2 को यहाँ लाए और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी ओवर 2, इसमें कैंसिल हो गया ए इंटू माइनस साइन टी, यहाँ 2 साइन टी ओवर 2 इंटू कॉस टी ओवर 2। इसको हम ए माइनस साइन टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन टी, ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी, इसका हमें हो गया कॉस स्क्वायर टी साइन टी, देयरफॉर dy dx जो होगा इसका मान और हम इसका मान इसमें पुट कर रहे हैं, dy dt का मान हमें a इंटू कॉस टी निकला है और इसका मान हमें a इंटू कॉस स्क्वायर टी और साइन ऊपर गया साइन टी, कैंसिल हो गया यहाँ में टेन टी, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल्स a सेक थीटा, y इक्वल्स b टेन थीटा। देयरफॉर dy dx हमें निकालना है, इसका मान dy d थीटा ओवर dx d थीटा इसके बराबर होगा, इसको हम क्वेश्चन 1 माने। अब हम dy d थीटा निकाल रहे हैं, dy d थीटा इसका हमें b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम dx d थीटा निकालेंगे, इसका मान हमें a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा है। अब दोनों का मान हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, dy d थीटा जो होगा b सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हमें dy, हाँ ठीक है, और dx d थीटा का मान हम a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे इसको हम b ओवर a, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ में सेक थीटा और टेन थीटा को हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, b ओवर a इसका मान 1 और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा, b ओवर a कॉस सेक थीटा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें dy dx निकालना है, देयरफॉर dy dx जो होगा dy d थीटा ओवर dx d थीटा इसके बराबर होगा, इसको हम क्वेश्चन 1 माने। अब हम dy d थीटा निकाल रहे हैं, dy d थीटा इसका मान a इंटू साइन का कॉस थीटा और यहाँ हमें u इंटू v के फॉर्म पर जा रहा है, इसका हमें थीटा कॉस थीटा थीटा का 1 प्लस थीटा साइन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ में a थीटा साइन थीटा। अब हम dx d थीटा निकालें, dx d थीटा, यहाँ में a इंटू कॉस का हमें माइनस साइन थीटा और ये u इंटू v के फॉर्म पर है साइन थीटा और थीटा का 1 प्लस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा
साइन साइन कैंसिल हो गया, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें डी वाई डी थीटा निकला और डी एक्स डी थीटा निकला। इसका मान हम इसमें पुट करेंगे, हिंस डी वाई डी एक्स जो होगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान हमें ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, यहाँ हमें टेन थीटा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 11 लिए हैं, हमें x इक्वल्स इतना दिया है और y इक्वल्स इतना दिया है, हमें डी वाई डी एक्स इक्वल्स यहाँ हमें इतना सिद्ध करना है। x इक्वल्स रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल्स a या इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स t, taking log on both sides, log x लिए यहाँ पे, यहाँ हमें 1/2 साइन इनवर्स t log a, differentiating both sides with respect to t। हम दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका हमें वन ओवर एक्स मिला, उसके बाद यहाँ पर हमें dx dt, और इसका हमें इसको में यह दोनों अचर है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका हमें यहाँ dx dt, x को हम उस तरफ लेके उसका मान रख रहे हैं a साइन इनवर्स अब हम dy dt निकालेंगे। y इक्वल्स a टू द पावर cos इनवर्स t रूट अंडर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी ट्रैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ में लॉग हुआ, यहाँ हमें मिल जाएगा cos इनवर्स t log a। यहाँ भी दोनों और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ में dy 1/y dy dt, इसका हमें दोनों अचर है, इसका हमें माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर dy dt, इसको हम उस तरफ ले गए, इसे हम a cos इनवर्स t रूट अंडर लिख सकते हैं, और इसका हमें log a और माइनस हम यहाँ रख दिए। अब हमें निकालना है dy dx। dy
dx जो होगा dy dt dx dt इसके बराबर होगा। यहाँ में dy dt का मान यह है, इसे माइनस a cos इनवर्स t लिख सकते हैं, और यहाँ log a अब हम dx dt का मान रख रहे हैं, यहाँ में a sin इनवर्स t रूट अंडर log a, और इसका हमें 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ में log a कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस इसका मान हमें दिया गया है y, इसका मान हम y रख सकते हैं और इसका मान हम x रख सकते हैं। यही हमें शो करना था।